ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसमें जो हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं ग्लोबल बेसिस को डिफाइन करने के, तो उसमें डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसी को हम इस वीडियो के अंदर डिफाइन करेंगे। हमारा जो मोटिवेशन है वो ये है कि हमने मोर देन वन जो आपके पास सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स है उससे एक और पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। मतलब जिसको डिवाइड करना है वो एक पॉलिनोमियल है, उसको सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आवर दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। सो गिवन f1 से लेकर fs तक, these are actually all polynomials in polynomial ring in n variables with fi's are not zero for I from 1 to s, क्योंकि हमने बेसिकली इनसे इनको डिवाइड करना है f को। वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट क्वोशंट्स u1 से लेकर us तक फ्रॉम द polynomial ring in n variables एंड रिमाइंडर r, वो भी polynomial ring में से सच दैट कि f कैन बी रिटन एज u1 f1 प्लस u2 f2 प्लस सो ऑन प्लस us fs प्लस r। मतलब जैसे आपको याद होगा कि जब आपके पास सिर्फ एक से आप डिवाइड करते हो तो आपको लिखते हो बेसिकली f इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस r। क्यू क्वोशंट होता है और आपके पास f क्यू जी प्लस आर, और जी से आपने उसको डिवाइड किया है f को, और साथ में आपको रिमाइंडर मिल गया। लेकिन इस केस में क्योंकि आप f1 से लेकर fs तक डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्वेश्चन एक नहीं होगा, हर पॉलिनोमियल के साथ आपको क्वेश्चन मिल रहा है या मिल सकेगा, अभी नहीं मिल सकेगा, और आप एग्जाम्पल देखोगे आपको पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपके पास ज्यादा होंगे, u1 f1 से लेकर us fs तक एंड प्लस r। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली अब विदाउट कोई और टाइम को देखते हुए हम सीधा इसके एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। एंड दैट एल्गोरिथम इज कि आपके पास जो दैट इज एक्चुअली डिवीजन एल्गोरिथम इन मल्टी वेरिएबल, मतलब यू हैव इन मोर देन वन वेरिएबल्स। आपके पास जो इनपुट है, इनपुट में आपके पास f होगा जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो, f1 से लेकर fs तक आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगे। मैं यहाँ पे अगेन बता दूंगा, इससे पहले जो मैंने लिखा था एल्गोरिथम वो बेसिकली लिखा इसलिए था कि आपको जस्ट एक मैकेनिज्म को पता हो कि आपने स्टेप्स कैसे फॉलो करने। ये कोई लैंग्वेज या C++ या किसी और लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, ये जस्ट एल्गोरिथम है कि आपने इसको कंप्यूट कैसे करना है। जब आप इस एल्गोरिथम के हर स्टेप को समझ जाओगे तो आप डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आप इसके स्टेप्स ऐसे फॉलो करो। हम अभी एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के अंदर हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप लोग आजाद हो, आप उसको बगैर उसके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो आउटपुट क्या है? आउटपुट बेसिकली आपके पास u1 से लेकर us तक एंड यू हैव रिमाइंडर r such that f is equal to u1 f1 plus so on plus us fs plus r एंड r is reduced with respect to f1 से लेकर fs तक। reduce का मतलब यह है कि r के अंदर अब कोई भी ऐसा मोनोमियल नहीं पड़ा हुआ, चाहे वो सबसे पहले लिखा हुआ है या एंड पे लिखा हुआ है या दरमियान में लिखा हुआ है, कोई भी मोनोमियल r की सपोर्ट में नहीं है ऐसा जिसको लीडिंग मोनोमियल ऑफ f i डिवाइड कर सके, उसको हमने रिड्यूस कहा था। ठीक है, और मोर ओवर जो आपका लीडिंग मोनोमियल ऑफ f है that is actually equal to maximum of the leading monomial of u1 and leading monomial of f1 and leading monomial of u2, leading monomial of f2, leading monomial of us, leading monomial of fs and leading monomial of r। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली ये देख लें कि f को आपने लिखा है u1 f1 से लेकर us fs प्लस r तक। जो f का लीडिंग मोनोमियल होगा वो बेसिकली जो सारे आपने टर्म्स लिखी हुई इनमें से किसी एक के जो लीडिंग मोनोमियल है उसके बराबर होगा। ठीक है, या वो u1 f1 का लीडिंग मोनोमियल किसके बराबर होगा? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लीडिंग मोनोमियल ऑफ u1 टाइम्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ f1। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये तो आपके पास आउटपुट के बारे में आ गया। देन उसके बाद इसको आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए सबसे पहले आप इसको फर्स्ट स्टेप के अंदर u1 को आपने 0 साइन कर दिया, u2 को आपने 0 साइन कर दिया, us को आपने 0 साइन कर दिया, r को 0 साइन कर दिया, और उसके बाद आपने जो f जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हो उसको आपने h का नाम दे दिया। ठीक है, अब h व्हेन h इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब दिस इज द स्टेप ऑफ एल्गोरिथम। जब h नॉन जीरो है यानी कि f आपके पास नॉन जीरो जिसको आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, अगर f जीरो है मतलब जीरो से किसी को डिवाइड करेंगे आंसर जीरो ही आएगा, देन वी आर नथिंग टू डू। ठीक है, व्हेन h इज नॉन जीरो देन इफ देयर एग्जिस्ट सम i सच दैट लीडिंग मोनोमियल ऑफ fi डिवाइड्स लीडिंग मोनोमियल ऑफ h। ठीक है, मतलब आपके पास f है, f को आपने सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और उस सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर आपको कोई एक ऐसा fi मिल गया है कि जिसका लीडिंग मोनोमियल आपके पास लीडिंग मोनोमियल ऑफ h को डिवाइड कर रहा है। देन चूज i लीस्ट।
चूज आई लीस्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास F2 का लीडिंग नोमिनल भी डिवाइड कर रहा है, F5 का भी लीडिंग नोमिनल उसको डिवाइड कर रहा है, तो आपने बेसिकली F2 को चूज करना है। लीस्ट आई, चूज लीस्ट आई लीस्ट सच दैट लीडिंग नोमिनल ऑफ Fi डिवाइड्स लीडिंग नोमिनल ऑफ H। ठीक होगी बात। दोबारा से मतलब आपने क्या है कि वो UI को 0 साइन कर दिया हुआ है, उसके बाद आपने R को 0 साइन कर दिया हुआ है, H को आपने F साइन कर दिया हुआ है, उसके बाद अगर H नॉन जीरो है और आपके पास कोई ऐसे आईज F5 एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनके लीडिंग मोनोमियल जो है वो लीडिंग मोनोमियल H को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। अब उसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने जब उसको F1 से लेकर F5 तक नंबरिंग की तो आपने उसमें से चूज लीस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने UI कौन सा है, जिस Fi का लीडिंग नोमिनल उसको डिवाइड कर रहा है वही I। UI इज इक्वल टू UI प्लस लीडिंग टर्म ऑफ H ओवर लीडिंग टर्म ऑफ Fi। अभी लीडिंग टर्म ऑफ H ओवर लीडिंग टर्म ऑफ Fi डेफिनेटली आपके पास इन द टर्म ऑफ मोनोमियल फ्रैक्शन नहीं आएगी। क्यों नहीं फ्रैक्शन आएगी, क्योंकि लीडिंग मोनोमियल ऑफ H जो है वो लीडिंग नोमिनल ऑफ Fi को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कोफिशिएंट को केयर नहीं करनी, कोफिशिएंट्स में अगर फ्रैक्शन आ भी रही है डजंट मैटर, लेकिन मोनोमियल के केस में ये फ्रैक्शन नहीं बनेगी क्योंकि लीडिंग मोनोमियल ऑफ H जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fi को डिवाइड कर रहा है। देन उसके बाद H को क्या साइन किया, H इज इक्वल टू H माइनस लीडिंग टर्म ऑफ H ओवर लीडिंग टर्म ऑफ Fi टाइम्स Fi। इससे होगा क्या, बेसिकली लीडिंग टर्म ऑफ Fi जो नीचे डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है वो Fi की लीडिंग Fi से कैंसिल आउट हो जाएगी और लीडिंग टर्म ऑफ H बच जाएगा। अब लीडिंग टर्म ऑफ H आपको H में से भी नजर आ रहा है, तो H माइनस जब लीडिंग टर्म ऑफ H करेंगे तो लीडिंग टर्म इस तरह H की कैंसिल आउट हो जाएगी, वो जो हम कैंसिल करना चाह रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद देन आफ्टरवर्ड्स तो आपके पास क्या है कि आपने UI को नई वैल्यू साइन कर दी है, HI को नई वैल्यू साइन कर दी है। ठीक है, ये किस वक्त हुआ है, व्हेन वी फाइंड आ वैल्यू कि जो लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fi कोई है जो कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ H को डिवाइड कर रहा है। फॉर दैट केस आपके पास नया वो UI बन गया, क्योंकि UI में आपने कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड कर दिया जिसकी वजह से वो उसको कैंसिल आउट कर रहा है, और H भी आपका जो है वो नया बन गया है। H के अंदर आपने वो जो लीडिंग टर्म जो थी H की वो अब कैंसिल हो चुकी हुई है। ठीक है, इसी तरह बाकी टर्म्स आपको मिल जाएंगी। अब अगली बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ Fi वो डिवाइड नहीं कर रहा किसी भी Fi को, ठीक है, अगर तो डिवाइड कर रहा है वो प्रोसेस हमने देख लिया, अगर वो नहीं डिवाइड कर रहा फिर क्या करेंगे कि R इज इक्वल टू R प्लस लीडिंग टर्म ऑफ H। ठीक है, एंड H इज इक्वल टू H माइनस लीडिंग टर्म ऑफ H। इसमें दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि आपने R नया डिफाइन कर दिया, किस केस में, जब वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा, आपको Fi इसके अंदर कोई भी ऐसा Fi नहीं मिला जिसका लीडिंग नोमियल H के लीडिंग नोमियल को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, इन दैट केस आप वही क्या होगा कि वो लीडिंग टर्म ऑफ H जो है वो बेसिकली रिमाइंडर में चली जाएगी, और मोर ओवर जो H जो है H में से हम क्या करेंगे इस केस में H माइनस लीडिंग टर्म ऑफ H कर देंगे, यानी कि दोनों केसेस में अगर वो डिवाइड कर रहा है तब लीडिंग टर्म ऑफ H कैसे खत्म होगी, वो प्रोसेस के साथ कि आपने उसको लीडिंग टर्म ऑफ H ओवर लीडिंग टर्म ऑफ Fi किया, कैंसिल आउट किया, लीडिंग टर्म ऑफ H कैंसिल हो गई किस वक्त, जब वो डिवाइड कर रहा है। और अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा फिर क्या करेंगे, फिर भी लीडिंग टर्म उसमें से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी कि आप सिंपली उसको H में से उसकी लीडिंग टर्म को निकाल दोगे। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म है, ये सारा जो है आपके पास जो है वो एल्गोरिदम है। उसके बाद जब लीडिंग टर्म ऑफ H खत्म हो जाएगी उसके बाद हम दोबारा ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दोबारा प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे कि अगर H स्टिल नॉन जीरो है, मतलब अगर तो उसमें एक टर्म है, अगर वो खत्म होगी H जीरो हो जाएगा, अगर उसमें ज्यादा टर्म्स हैं तो आपके पास अगेन H नॉन जीरो होगा, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करोगे कि अगर वो कोई लीडिंग टर्म उसको कैंसिल कर रही है वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा लीस्ट चूज करके, और उसके बाद जो है वो आप उसमें से R अगर नहीं कर रहा तो वो R में चला जाएगा, वही उसकी लीडिंग मोनोमियल, और फिर लीडिंग टर्म इसकी H की कैंसिल हो जाएगी। ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक H जीरो नहीं हो जाता। जब H जीरो हो जाएगा तो आपके पास जो आपके पास चीजें बनी हुई हैं U1 U2 US लेके, और R जो है वही आपका आंसर होगा। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने F1 F2 F3 Fs को कैसे लिखा हुआ है, मतलब जो आपने F1 लिखा हुआ है, F2 लिखा हुआ है, F3 लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एल्गोरिथम के अंदर आप चूज क्या करते हो, लीस्ट
वैल्यू चूज कर रहे हो, मतलब अगर 2-3 पॉलिनोमियल है, आपने f1 को पहले लिख दिया है तो इसका मतलब हम f1 को प्रेफरेंस देंगे। अगर आपने f3 को पहले लिखा हुआ है, इट मींस कि आपने उस f3 को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। यानी कि नंबरिंग का मतलब ये है कि आप क्या प्रेफरेंस की आपकी यूज हो रही है। तो इस सारे जो आपके अभी तक हमने काम किया है, इसके अंदर ऑर्डरिंग का काम किया है, उसके बाद हमने डिवीजन का काम किया है, इसमें आपने एक चीज नोट की होगी कि ऑर्डरिंग बहुत मैटर कर रही है कि आपने किस पॉलिनोमियल को पहले लिख रहे हो या बाद में लिख रहे हो, या आप किस जो है वो नोमियल पॉलिनोमियल मोनोमियल्स के अंदर हम कौन सी जो है मोनोमियल ऑर्डरिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसी एल्गोरिथम से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप फॉलो करेंगे कि बिल्कुल इस जो एल्गोरिथम हमने स्टेप्स डिफाइन किए हैं उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हम इसकी डिवीजन कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल में क्या होगा, बेसिकली इनपुट क्या होगी, आपके पास सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा जिससे हमने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, और इन द एंड आपके पास क्या बनेगा, आपको रिमाइंडर भी मिलेगा और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल इसके बाद। सो एग्जांपल वी हैव f दैट इज सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल जिससे हमने उसे डिवाइड करना है। अभी हम सिर्फ एग्जांपल में ये 2f ले लेते हैं। ठीक है, एंड वी हैव f1 वेयर दिस f1 इज गिवन बाय yx माइनस y एंड f2 is given by y square minus x and we are in polynomial ring in two variable over the field Q। ठीक है, और उसमें जो हम ऑर्डर ले रहे हैं, ऑर्डर हम ले रहे हैं टैगलेक्स, यानी कि डिग्री लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग या ग्रेडेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग, और मोर ओवर वी टेक y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन y के हम एग्जांपल करते आए हैं, इसमें y ग्रेटर देन x लेते हैं। और मोर ओवर और क्या चाहिए आपको इनपुट में, आपको f1 f2 चाहिए, और बस नहीं, यू नीड f कि जिससे आपने इस f1 f2 को डिवाइड करना है, एंड दैट f इन दिस केस इज y स्क्वायर x। ठीक है जी, तो अब इसके ऊपर वही हम एल्गोरिथम को 1 by 1 डिफाइन करते हैं। पहला स्टेप क्या था, आवर इनिशियल स्टेप इज कि आप इसको जो है इनिशियली यू नीड u1 u2, 2 क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आपने u1 को भी 0 साइन कर दिया, u2 को भी आपने 0 साइन कर दिया, एंड देन r को आपने 0 साइन कर दिया, और आपने h को f कह दिया, यानी कि f आपने अब h जो है आपके पास y स्क्वायर x है। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर सिंस दिस h इज नॉन जीरो, ठीक है, वो जो आप देख रहे थे कि h नॉन जीरो है, h नॉन जीरो है, तो उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि क्या कोई लीडिंग मोनोमियल है f1 या f2 का, इसमें क्योंकि 2 हैं, 2 को देखेंगे वो h के लीडिंग मोनोमियल को डिवाइड कर रहे हो। अब f के अंदर क्योंकि एक ही मोनोमियल वही उसका लीडिंग मोनोमियल है y स्क्वायर x, अब इसमें yx उसको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है f1, और f2 y स्क्वायर भी उसको डिवाइड कर रहा है, दोनों f1 भी डिवाइड कर रहा है, f2 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने इसमें से लीस्ट चूज करना है। लीस्ट का मतलब ये हम f1 को चूज करेंगे। ठीक है, सो सिंस f1 का लीडिंग मोनोमियल भी है y स्क्वायर x को डिवाइड कर रहा है, f2 का लीडिंग मोनोमियल भी y स्क्वायर x को डिवाइड कर, लेकिन हम इसमें से लीस्ट यानी कि f1 को चूज करेंगे। सो हमने f1 को लिया, और f1 को लेने के बाद आपको याद होगा कि हमने उसमें सबसे पहले u1 देखा कि u1 इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग u1 जो कि 0 है, प्लस दैट इज इक्वल टू लीडिंग टर्म ऑफ h ओवर लीडिंग टर्म ऑफ f1। ठीक है, अब इस केस में आपके पास u1 0 था, प्लस लीडिंग टर्म ऑफ h, लीडिंग टर्म ऑफ h इज y स्क्वायर x, और लीडिंग टर्म ऑफ f1 दैट इज yx, सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली आपके पास सिंपल y के बराबर आ गया। ठीक है, और उसके बाद h क्या रह गया था, h आपके पास h बिकम्स आपके पास एग्जिस्टिंग h माइनस ये पूरा फैक्टर आपने, अगर मैं इसको दोबारा लिखूं, बेसिकली ये y के बराबर है, तो y एंड देन टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली f1 के साथ। ठीक है, एज पर जो हमारा एल्गोरिथम है। सो h आपके पास है y स्क्वायर x माइनस y, और आपने f1 आपने yx माइनस y कर दिया, सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू, इसमें ये y स्क्वायर x और माइनस y स्क्वायर x और ये प्लस y स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल हो गया। अब नया h जो आपके पास बना है दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन ये जो नया y स्क्वायर h बना है दिस इज अगेन नॉन जीरो। ठीक है, नॉन जीरो है तो हम सेकंड लूप की तरफ चलेंगे, तो स्टिल यू हैव दिस h इज नॉन जीरो, और h आपके पास जो है वो बेसिकली
h इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब अगेन हम देखेंगे कि जब नॉन जीरो है तो कोई लीडिंग मोनोमियल है f1 या f2 का, जो इसको h के लीडिंग मोनोमियल को डिवाइड करो। अगेन h के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमियल है तो वही इसका लीडिंग मोनोमियल है। अब f1 का लीडिंग मोनोमियल जो है वो yx है, लेकिन उसको डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन f2 का y स्केयर है उसको डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके पास अब आप u2 लोगे। सो u2 इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग u2 जो कि 0 है प्लस लीडिंग टर्म ऑफ h ओवर लीडिंग टर्म ऑफ f2। अब f2 है दैट इज इक्वल टू 0 प्लस अब आपके पास लीडिंग टर्म ऑफ नई h की क्या है y स्केयर, और लीडिंग टर्म ऑफ f2 वो भी y स्केयर है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद h क्या बन जाएगा, h विल बिकम्स आपके पास एग्जिस्टिंग h माइनस ये पूरा फैक्टर, ये कौन सा फैक्टर, ये वाला। अब इसको जब हमने वैल्यूज पुट किए ये 1 के बराबर है तो 1 टाइम्स f2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू h आपके पास था y स्केयर और माइनस f2 आपके पास है y स्केयर माइनस x, तो ये y स्केयर माइनस x ये आपस कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये बेसिकली वापस बचा सिंपल x। ठीक है, अब h की नई वैल्यू x है, u2 की नई वैल्यू जो 1 है, u1 की नई वैल्यू हम ऑलरेडी y देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अगेन थर्ड लूप की तरफ, अब स्टिल h नॉन जीरो यानी कि x के बराबर है और उसका जो लीडिंग टर्म है वो x है। अब हम देखते हैं कि इसका लीडिंग टर्म किसी को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब x को इसका लीडिंग टर्म जो है वो डिविजिबल है कि नहीं f1 के लीडिंग मोनोमियल से या f2 के लीडिंग मोनोमियल से। ठीक है, अब ये लीडिंग मोनोमियल जो h का है वो ना लीडिंग मोनोमियल ऑफ f से डिवाइड हो रहा है, f1 से डिवाइड हो रहा है, ना लीडिंग मोनोमियल ऑफ f2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि f1 का लीडिंग मोनोमियल yx है वो x को डिवाइड नहीं करता, और f2 का y स्केयर है वो भी x को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लूप के एंड में जब हमने लिखा था कि नो हम इसको u1 और u2 में कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, इसको हम r में देंगे। सो r न्यू r बिकम्स एग्जिस्टिंग r प्लस आपके पास इसका जो है वो लीडिंग टर्म ऑफ h। ठीक है, और h क्या बच जाएगी, h विल बिकम्स एग्जिस्टिंग h माइनस लीडिंग टर्म ऑफ h। ठीक है, अब ये r 0 था और लीडिंग टर्म ऑफ h x में ऐड कर दी और h में से हमने x माइनस x कर दिया तो आपके पास 0 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है कि इसमें आपने जो 0 था अब h आपके पास जो है नो दिस h इज 0 क्योंकि आपने x माइनस एक्स किया, तो इसका मतलब ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये एल्गोरिथम यहाँ पे स्टॉप हो गया क्योंकि h आपके पास 0 हो गया। एल्गोरिथम उस वक्त चलना था जब h नॉन जीरो है। तो इन द एंड अब आपके पास जो फैक्टर्स बचे हैं दैट फैक्टर्स कि नाउ यू हैव दिस u1 इज इक्वल टू y, u2 इज इक्वल टू 1 एंड सॉरी दिस इज u2 दैट u2 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू x। यही आपको आउटपुट चाहिए थी। ठीक है, इसको फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।